विस्तार से इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने वैश्विक बाजार को हिला दिया। इसके फौरन बाद उन्होंने भारत समेत 60 देशों के लिए पारस्परिक टैरिफ पर 90 दिन तक रोक का ऐलान किया है। खास बात है कि चीन अस्थायी राहत वाले देशों की सूची से बाहर है, जिसके साथ अमेरिका का व्यापारिक कशमकश है। हालांकि 10% का मूल टैरिफ अब भी लागू है, फिर भी अतिरिक्त 26% शुल्क पर रोक से भारतीय निर्यातकों को कुछ समय के लिए राहत है। माना जा रहा है कि ये कदम बाजार में स्थिरता लाने और नए व्यापारिक समझौते करने के लिए उठाया गया है। We have seen that President Trump, only day before yesterday, has agreed to put 90 days pause on many countries except China in order to discuss or negotiate, as he says that every country is rushing to talk to him. So most of this imposition of tariffs has been suspended for 90 days. So that has salvaged the market a little bit. अस्थायी रोक भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का मौका हो सकता है, खासकर चीन से बाहर विकल्प तलाशने वाली कंपनियों के लिए। चीन पर अमेरिका ने 145% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। हालांकि जानकार ताकीद करते हैं कि मौजूदा 10% टैरिफ वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले अब भी भारत की प्रतिस्पर्धा कमजोर कर रहा है। इसकी भरपाई के लिए भारत यूरोपीय संघ, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आसियान देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौते की पेशकश कर रहा है। मकसद है अमेरिकी बाजार में ज्यादा निर्भरता कम हो। व्यापार के जानकारों का कहना है कि 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद इन देशों के साथ मजबूत आर्थिक समझौते जरूरी हैं। Our relationship with European Union, which is again our very large trading partner, we are discussing with them. There was a 22 commissioners from the EU for the first time visited India. They have agreed to expedite the bilateral free trade agreement with them. We are also finalizing with ASEAN countries. We are working with the UK and several other countries in the world to have the bilateral free trade agreements that will provide a better access on competitive terms to the country. भारत और अमेरिका सितंबर-अक्टूबर 2025 तक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों का मकसद 2030 तक आपसी व्यापार $500 बिलियन तक बढ़ाना है। प्रस्तावित समझौते से व्यापारिक प्रक्रिया आसान होने, रोजगार के मौके पैदा होने और आर्थिक विकास तेज होने की उम्मीद है। हालांकि जानकार ताकीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के कूटनीतिक लेन देन नजरिए को देखते हुए भारत को चौकस रहना चाहिए, ताकि समझौता संतुलित और पारस्परिक फायदे का हो। We are discussing a bilateral trade agreement with USA, which we have been discussing for a very long time. But by default, this may happen that we might see that the BTA being discussed and finalized in a shorter duration. For us, the USA remains our largest trading partner. And obviously, India would like to keep it that way. More importantly, in the services and the technology sector, not only the goods, but there are challenges in this also going forward, and we will see how the negotiations proceed. भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। वित्तीय साल 2024 में $77 बिलियन का निर्यात हुआ। 90 दिन का टैरिफ विराम थोड़े समय के लिए राहत है। इसके बाद नई चुनौतियां सामने आने वाली हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। चीन शुल्क से बचने के लिए भारत के रास्ते निर्यात कर सकता है, जो चिंता की बात होगी। जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत को डंपिंग विरोधी उपाय भी मजबूत करने चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। ये कदम भारत के लिए अच्छा मौका भी साबित हो सकता है, निर्यात स्थिर करने, व्यापारिक सौदे बढ़ाने और भरोसेमंद वैश्विक व्यापारिक भागीदार के रूप में अपनी छवि मजबूत करने की दिशा में। साफ है कि 9 जुलाई से पहले भारत जो भी कदम उठाता है वो उसे वैश्विक व्यापार को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक किसान ने लहसुन की नई किस्म तैयार की है। खास बात यह है कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने उपज के मामले में इसे ज्यादा कारगर बताया है। रिपोर्ट देखिए।